Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shivani Sharma and you're most welcome on my YouTube channel. Now today I'm going to share the topic that is center of gravity. This is the chapter number 1 from the book Maths Mechanics. Now अब इसमें होता है x bar and y bar. These are the coordinates of the center of gravity which we have to find in the complete chapter. तो x बार और y बार ही वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो हमें हमारी बुक की इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे होता है सबसे पहले हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहाँ जहाँ मैं सी जी लिखूँगी उसका मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं इसे शॉर्ट में सी जी लिखूँगी बाय इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द सी जी बाय इंटीग्रेशन। इसमें दो होते हैं जहाँ पर हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर नहीं होता और दूसरा केस है हमारा जहाँ पर हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर होता है। तो इसमें सबसे पहला होता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिनका मास है m1, m2 एंड m3 जो प्लेस्ड होते हैं किसी पॉइंट पर। उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। अब x1 और y1 पर जो हमारा प्लेस होता है वो m1 मास का पार्टिकल होता है, x2 y2 पे हमारा m2 मास का पार्टिकल रखा होता है और x3 y3 पर हमारा m3 होता है। नाउ इसके बाद हम निकालते हैं अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स। दैट इज़ फर्स्ट x बार का फॉर्मूला हमारा यहाँ इसके लिए होता है सिग्मा m1 x1 अपॉन सिग्मा m1 और यहीं पर सेम टू सेम y बार के लिए होता है m1 y1 अपॉन सिग्मा m1। नाउ ये हमारे x और y के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब सेकंड केस इज दिस इज़ द फर्स्ट केस एंड दिस इज़ द सेकंड केस में हमारा होता है कि इन द केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन इन द केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर, जहाँ पर हमारा मैटर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, उस केस में हमारा सिग्मा जो यहाँ पे साइन लगा हुआ है वो हमारा इंटीग्रेशन इस साइन में चेंज हो जाता है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डॉट डी एम और y बार के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन y डॉट डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। नाउ ये हमारे दोनों केस हो गए जिसमें हम अब हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। ये वो केस है जिसमें हमारा मैटर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब नाउ सेकंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज CG मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन आर्क। जब हम एक आर्क की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारी एक्सिस x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन है O0 0। नाउ ये है हमारे 2 पॉइंट्स A एंड B एंड यहाँ पर हम एक अपना कर्व बना लेते हैं, आर्क बना लिया हमने, उस पर हमने A और B लाई करवा लिए। ये हमारा B पॉइंट है जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम इस पर फाइंड करेंगे, लेट करेंगे और Q हम इसी के पास एक छोटे से डिस्टेंस के बाद लेट कर लेते हैं। ये हमारा A से P का है S डिस्टेंस जो कि बहुत बड़ा है और P से Q तक का डेल्टा S यानी बहुत छोटा। अब Q P पर हमने XY लिया है, वो तो हमें निकालना ही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और Q पर लेंगे x प्लस डेल्टा x एंड y प्लस डेल्टा y। अब रॉ एक्चुअली इट इज़ रॉ नॉट द डेल्टा, तो रॉ बी द डेंसिटी ऑफ द आर्क। ये जो आर्क है इस पर जो P पॉइंट है इस P पॉइंट पर हमारी डेंसिटी हमने लेट करी है, दैट इज रॉ ऑफ द कर्व एट द पॉइंट P। इस P पॉइंट पर जहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमने लेट करे थे। अब जहाँ हमारा कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर था उसमें हमने एक फॉर्मूला बनाया था, फाइंड किया था कि x बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। तो ये जो डी एम है, डी एम हमारा एक्चुअल में होता क्या है, रॉ डॉट डी एस। तो यही हम अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन x डॉट रॉ डॉट डी एस अपॉन यहाँ पर भी रॉ डॉट डी एस। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारा रॉ जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि ए से बी तक वो चला तो गया, पी पर भी, लेकिन ये रॉ ही कांस्टेंट ही है पूरे कर्व में। तो हमारा ये 1 ले लेंगे हम, इंटीग्रेशन x डॉट डी एस, नीचे भी इंटीग्रेशन डॉट डी एस, और y के लिए भी सेम टू सेम y बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y डॉट डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस। यहाँ पे ये हमारे x बार और y बार के फॉर्मूले ये भी बन गए। ये बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज़ होते हैं और इस फॉर्मूले के ऊपर मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी बनाई थी,
इससे पहले हमें एक चीज़ और चेक करनी होती है, दैट इज़ 3 फॉर्मूले होते हैं जिसमें, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जब हमारे कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं तब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज ds इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर डॉट dx. ऐसे ही यहाँ पे हमने x के लिए करा है, dx के लिए करा है x के रिस्पेक्ट में. अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ds यानी y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा 1 प्लस dx ओवर dy का होल स्क्वायर डॉट dy. नाउ अब इसके साथ सेकेंड फॉर्मूला इज इफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये जब है, ये वो वाला केस है जिसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स पोलर होते हैं, तब हमारा इक्वेशन होती है ds इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर डॉट डी थीटा. तो ये हमने करा थीटा के रिस्पेक्ट में. अब हम करेंगे आर की रिस्पेक्ट में, तो ds इज इक्वल्स टू द अंडर रूट आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट डी आर. ये हमारा वो था जब हमारे पोलर कोऑर्डिनेट से. लेकिन अब ये हमारा पैरामेट्रिक, ये वाला जो था, ये मैंने इसके ऊपर एक लास्ट वीडियो बनाई हुई है, आप लोग देख लें. ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अब मैं बना रही हूँ पैरामेट्रिक इक्वेशन के ऊपर, जब हमारे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं. मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, मैं एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखा दूंगी, आप उस पर जा सकते हैं. जब हमारा x इज इक्वल्स टू एफ टी और y इज इक्वल टू फाई टी होता है, तो अब यहाँ पर इसकी इक्वेशन क्या बनती है, वो बनती है ds इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम पहले एक बार x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर एक बार y को डिफ्रेंशिएट करते हैं t की रिस्पेक्ट में या थीटा की रिस्पेक्ट में, तब हम उसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं dx ओवर डी टी का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर डी टी का होल स्क्वायर डॉट डी टी. तो अब यहाँ पर हमारा चेंज भी हो सकता है, हम थीटा के रिस्पेक्ट में करें, आर के रिस्पेक्ट में करें, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं तो वहाँ पे वो चीज़ नीचे आ जाती है. नाउ ये हमारे, अब इसी एग्जांपल पे बेस मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं ये वाला फॉर्मूला आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन में हम ये वाले फॉर्मूले अप्लाई करते हैं. देन द क्वेश्चन इज द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस ए which subtends an angle 2 alpha at the center, यानी द आर्क ऑफ अ सर्कल, सर्कल की एक आर्क है और वो सर्कल जिसका रेडियस a है, यानी हमने एक सर्कल लिया उसका रेडियस है a. अब जो इसकी आर्क है, आर्क सबटेंड है एंगल 2 अल्फ़ा पे, यानी इधर से मैंने ले लिया एक्स एक्सिस के, मैं अराउंड ले रही हूँ, तो ये मैंने 2 अल्फ़ा ले लिया एंगल एट द सेंटर, तो सेंटर पर ही मुझे 2 अल्फ़ा लेना था. अब ये जो मैंने यहाँ पर मुझे जिसके लिए कैलकुलेशन करनी है, जिसके लिए मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, उस पर मैं एक ग्राफ पर बना लूँगी उसे. तो एक ग्राफ लिया मैंने, एक्स वाई एक्सिस बनाई. अब इस ग्राफ को मैं यहाँ पे फिल करूँगी कि मैंने ये अपना डायग्राम यहाँ बना दिया जिसके लिए मुझे चाहिए. ये मेरी ए है. अब यहाँ पे ये होगा अल्फ़ा अल्फ़ा, तो ये मेरा अगर प्लस करेंगे तो 2 अल्फ़ा, तो मैंने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ए बी इसे लेट कर लिया और ये हो गया सी. तो ये एक्स, ये वाई और ये ओ दैट इज़ द ओरिजिन, जहाँ पर हमारे एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं. अब ये ओरिजिन है, देखिए, टेकिंग ओ एज द, जो मैंने अभी आपको बताया है वही मैं लिख के दिखा रही हूँ. टेकिंग ओ एज द सेंटर, क्योंकि हमें सबको लिखना भी होता है इसमें कि हमने क्या क्या लेट किया है, हमने सब कुछ इसमें लेट ही तो करा है, तो हमें वो लिखना पड़ेगा. तो टेकिंग ओ एज द सेंटर ऑफ द सर्कल एज ओरिजिन, हमने ओ को सर्कल का सेंटर माना है, ओरिजिन को एज एन ओरिजिन, क्योंकि इसका 0 0 कोऑर्डिनेट्स है हमारे एक्स वाई के. अब लेट द आर्क ए बी सी सबटेंड्स, ये जो ए बी सी आपको दिख रही है, ये मैंने आर्क लिया है पूरा,
एन एंगल 2 अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा पे मैंने आर्क बनाया है एट द सेंटर, जो सेंटर से मैंने 2 अल्फ़ा लेकर और वहाँ पे ABC आर्क बना दिया और वही मैंने लिखा है इसमें। अब यहाँ पे ये जो OB है यानी OX, तो ये क्या है, ये हमारा लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये वैसे तो रेडियस है लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री है ABC पर, तो वही मैं लिख रही हूँ, लेट द रेडियस OB बाइसेक्टिंग द आर्क ABC बी टेकन एज द एक्स एक्सिस, यानी OB जो हमारी इस जो रेडियस है ये बाइसेक्ट कर रही है ABC आर्क को, टेकन एज द एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है। जैसा कि अब हम जानते हैं कि हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक प्रॉपर्टी होती है, जब एक कर्व होता है हमारा, हमने कर्व लेट करा, इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी यानी जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड इक्वली करेगी, तो हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो उसी लाइन ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगी। यानी अब जैसे यहाँ पे ये OX है और ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो इसी पर लाई करेगी, तो इस पे कहीं लाई करेगी, ये तो हमें पता पड़ गया। अब हमें फाइंड करनी है कि उसके कोऑर्डिनेट्स एक्चुअल में हैं क्या। ये प्रॉपर्टी तो हम सबको पता होती है कि जब हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो उसी पर हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है। नाउ अब एंगल AOB इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, मैं AOBC लेकर पूरा ना लेकर मैंने सिर्फ हाफ आर्क लिया, तो एंगल AOB पे लिया जो कि हमारा अल्फ़ा दे रखा है। मैं सिर्फ उसके लिए निकाल के दिखाऊंगी तो सबके लिए सेम ही हो जाएगा वो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी इस पूरी सर्कल के लिए। देखिए मैं AOB के लिए कर रही हूँ। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल आर x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। अब इसे मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी, इसे मैं पहले तो इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेती हूँ। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू दैट थीटा, यहाँ पे हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। जो मैंने अभी आपको बताया था वो dt के रिस्पेक्ट में था, तो यहाँ पे डी थीटा, तो dx ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस a साइन थीटा, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, एंड dy ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा। अब नाउ dx ओवर डी थीटा और dy ओवर डी थीटा को हम अपने इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया था, जिसके ऊपर मैं एग्जाम्पल समझा रही हूँ। नाउ अब होगा ds इज इक्वल्स टू द ds ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट dx ओवर डी थीटा का स्क्वायर प्लस dy ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर। वहाँ हमने डी थीटा के रिस्पेक्ट में करा था तो वहाँ पे वो फॉर्मूला था, और यहाँ पे डी थीटा के रिस्पेक्ट में करा है तो dt की जगह डी थीटा। अब dx ओवर डी थीटा का वैल्यू है माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy ओवर डी थीटा है a कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए dx ओवर डी थीटा माइनस a साइन थीटा और dy ओवर डी थीटा a कॉस थीटा, तो मैंने यही अप्लाई कर दिया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का हमारा सबसे पहला फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे अब अंडर रूट a स्क्वायर बचा, अंडर रूट करेंगे तो a बचेगा, ds ओवर डी थीटा मेरा आ गया, दैट इज़ a। अब मैं इसकी हेल्प से अपना x निकालूंगी। पहले मैं सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि y के लिए निकालते हैं तो y हमारी 0 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है x पर, x एक्सिस हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है तो y हमारी ऑटोमेटिकली 0 होती है, तब हमारे y के कोऑर्डिनेट्स 0 हो जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री तो x पर है, तो x के ही कोऑर्डिनेट्स होंगे कुछ भी, y के 0 होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए a b c तक जाना था तो 2 अल्फ़ा लिमिट होती मेरी 0 to 2 अल्फ़ा, लेकिन मेरे को यहाँ पे a b o के लिए निकाल रही हूँ सिर्फ मैं, तो मेरी लिमिट होगी 0 to अल्फ़ा। देखिए 0 to अल्फ़ा मेरा एंगल जाएगा, थीटा की वैल्यू मेरी 0 to अल्फ़ा जाएगी, तो अब x बार इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू 0 to अल्फ़ा x डॉट ds अपॉन इंटीग्रेशन 0 to अल्फ़ा ds इज इक्वल्स टू 0 to अल्फ़ा x की जगह देखिए हमने x की वैल्यू ली थी a cos थीटा, देखिए यहाँ a cos थीटा डॉट ds की वैल्यू है मेरी ये a, और d थीटा भी राइट साइड आ जाएगा तो a डॉट डी थीटा अपॉन
इंटीग्रेशन 0 टू अल्फ़ा ए डॉट डी थीटा। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू अल्फ़ा ही रहेगा लिमिट तो, और ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस थीटा डॉट डी थीटा अपॉन ए टी डॉट डी थीटा 0 टू अल्फ़ा लिमिट। नाउ अब ए स्क्वायर हमारा कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और कॉस थीटा का हो जाएगा हमारा साइन थीटा। इंटीग्रेशन अब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू अल्फ़ा। अब ए डॉट, क्योंकि ए भी हमारा यहाँ पे भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, और थीटा पर हमने डी थीटा का इंटीग्रेशन करा, थीटा और 0 टू अल्फ़ा लिमिट। अब यहाँ पे ए स्क्वायर साइन थीटा, साइन के लिए अलग लिमिट लगा लेते हैं, ए स्क्वायर साइन अल्फ़ा, या फिर एक काम करिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, सिर्फ साइन के लिए हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जैसे साइन अल्फ़ा माइनस साइन 0 ए अल्फ़ा माइनस का 0, थीटा की जगह हमने अल्फ़ा रखा एक बार 0, तो यहाँ पे एक बार ए से ए कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा, ए साइन अल्फ़ा माइनस साइन 0 की वैल्यू होती है 0 अपॉन, और यहाँ पे अल्फ़ा, सिर्फ अल्फ़ा बचा है तो अल्फ़ा। अब ये हमारा हो जाएगा ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, दैट इज़ आर एक्स बार। तो एक्स बार तो ये हो गया और वाई के कोऑर्डिनेट है 0, तो हमारे जो कोऑर्डिनेट होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वो लाई करेंगे ए साइन अल्फ़ा डॉट 0 पर। यानी ये जो हमारा आर्क था, ये जो मैंने आपको दिखाया था, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी 2 अल्फ़ा के एंगल पर, इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी एक्स एक्सिस पर यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस दोनों के बीच में ए साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा पर कहीं लाई करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर इसके पॉइंट आएंगे वहाँ पर इसके हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।